सास का बदलाव। कभी सास और बहू के रिश्ते को लेकर जो धारणा बनाई गई थी वह थी तकरार, कड़चने और समझौते। लेकिन इस कहानी में सास का एक अद्भुत बदलाव हुआ और उसकी जिंदगी एक नई दिशा में मोड़ लेती है। बहू की नजर से हम देखेंगे कि यह बदलाव उसकी दुनिया को कैसे पलटता है और कैसे वह इस स्थिति को मजेदार तरीके से लेती है। यह कहानी न केवल रिश्तों की गहराई को दिखाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन और विकास किस तरह से आ सकते हैं, चाहे हम किसी भी उम्र में हों। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। भाग 1, सास का बदलता नजरिया। कृष्णा देवी की उम्र 55 वर्ष थी, लेकिन उनकी शख्सियत कुछ ज्यादा ही प्रखर थी। वे अपनी बहू अर्चना को हमेशा ही कड़ी निगाहों से देखती रहती थीं। उन्हें यह सब बुरा नहीं लगता था, लेकिन उनकी आदतों में एक खामोशी और गुस्सा था जो घर में हमेशा बनी रहती थी। कृष्णा देवी का जीवन बहुत ही सख्त था। उनके दिन की शुरुआत हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले होती थी और रात को देर रात तक उनका काम चलता था। उनके पति श्री रघुनाथ तो बहुत पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब उनका घर अकेला ही था और उस अकेलेपन को उन्होंने अपने काम और नियमों में ढाल लिया था। अर्चना, उनकी बहू, घर में आकर धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि कृष्णा देवी हमेशा अपनी बहू से संतुष्ट नहीं रहती थीं। उन्हें लगता था कि अर्चना घर के कामों को ठीक से नहीं संभालती और वह हमेशा किसी न किसी बहाने से बहाना बना देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने कृष्णा देवी का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। एक दिन उन्हें घुटनों में बहुत दर्द महसूस हुआ और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की जरूरत है। यह सुनकर कृष्णा देवी को एक जोर का झटका लगा। उन्हें लगा कि वह अब पहले जैसी सक्रिय नहीं रह सकती। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया। भाग 2, बहू की नजर से सास। अर्चना एक आधुनिक विचारधारा वाली महिला थी जो कि घर के कामों में भी बहुत संतुलन रखती थी। वह अपने ससुराल में नई थी और कृष्णा देवी के सख्त व्यवहार को समझने की कोशिश करती थी। लेकिन कई बार वह महसूस करती थी कि सास का गुस्सा और ताने बहुत ज्यादा होते थे। अर्चना भी कई बार सोचा करती थी कि क्या कभी सास से अच्छे रिश्ते बन पाएंगे या हमेशा ऐसा ही चलेगा। लेकिन जब कृष्णा देवी को डॉक्टर ने आराम की सलाह दी तो अर्चना को लगा कि यह शायद एक अच्छा अवसर है कि वह अपनी सास के साथ ज्यादा समय बिता सके। इसने अर्चना को एक नई दिशा दी। वह अपने सास को समझने की कोशिश करने लगी और उनकी मदद करना शुरू कर दिया। पहले वह जब भी कोई काम करती, कृष्णा देवी चुपके से उनकी गलतियां निकाल देती। लेकिन अब अर्चना ने अपने तरीके से चीजें करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे सास के साथ मस्ती करने की आदत डाल ली ताकि घर का माहौल हल्का और खुशहाल हो सके। एक दिन अर्चना ने सास से मजाक किया, आपका अंदाज तो वैसे भी बहुत कड़क था, लेकिन अब तो आप आराम करते करते खुद को भी लेडी बास समझने लगी हैं। कृष्णा देवी पहले तो चिढ़ी, लेकिन फिर अर्चना का हंसी मजाक देखकर उनका गुस्सा थम गया। इस मजेदार अंदाज ने दोनों के रिश्ते को हल्का कर दिया। कृष्णा देवी को यह एहसास हुआ कि वह अपनी सख्ती को थोड़ी नरम कर सकती हैं। उन्होंने सोचा, क्या बुरा है अगर मैं अपनी बहू को थोड़ी छूट दे दूं? भाग 3, सास का नया अवतार। समय बीतता गया और कृष्णा देवी ने धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने का पूरा प्रयास किया। पहले वह घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती थीं। अब उन्होंने तय किया कि वह अपनी बहू और परिवार के साथ वक्त बिताएंगी। वह छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगीं।
उनकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आया और उनके स्वभाव में भी हल्कापन आया। अर्चना ने देखा कि सास अब सुबह सुबह योगा करने के बाद टीवी पर पसंदीदा शो भी देखती थीं। साथ ही वह अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हुए भी दिखने लगी। कृष्णा देवी को लगा कि शायद उन्होंने अब तक जो किया वह किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं था, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि जीवन का असल आनंद वही है जब आप हर पल को बिना किसी बंधन के जीते हैं। भाग 4 बहू का मजेदार अंदाज। अर्चना अब अपनी सास के साथ अधिक समय बिताती थी। वह दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अर्चना को यह एहसास हुआ कि सास का नया रूप उनके पुराने रूप से बहुत अलग था। अब वह बिना किसी दबाव के सब कुछ करती और कभी कभी अर्चना से मजाक भी करती। बहू, अब तो तुम्हें मेरा टाइम टेबल भी बदलना होगा, कृष्णा देवी हंसी में कहती। सासू माँ, अब आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी, अर्चना मुस्कुराते हुए जवाब देती। यह समय दोनों के रिश्ते को नए आयाम पर ले आया। कृष्णा देवी ने पाया कि सास और बहू के रिश्ते में भी दोस्ती और समझदारी हो सकती है। अर्चना ने भी सीखा कि सास की सख्ती के पीछे उनका एक अलग ही रूप छुपा था, जिसे अब वह समझने लगी थी। भाग 5 समापन। कृष्णा देवी के जीवन में बदलाव आ चुका था। वह अब घर के कामों में किसी प्रकार की सख्ती नहीं बरतती थीं। वह सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा देने में सफल हो चुकी थीं। अर्चना भी खुश थी कि उसकी सास अब समझदार और दिल से मजेदार हो गई थीं। सास और बहू का रिश्ता अब एक नए अध्याय में था, जहां प्यार, समझदारी और मजाक का मिश्रण था। दोनों एक दूसरे को समझती थीं और एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त को भरपूर तरीके से जीती थीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी बदलाव हो सकते हैं। चाहे वह सास हो या बहू, हर कोई अपने तरीके से बदलाव ला सकता है और रिश्तों में प्यार और समझदारी बना सकता है। अगर हम किसी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाएं, तो वह रिश्ते कभी भी टूटने नहीं चाहिए। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती है, जहां बदलाव और समझदारी से रिश्तों को नया आयाम मिलता है।